नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाव्य में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्राचीन ग्रंथों की अद्भुत और प्रेरणादायी कथाएं। आज की कथा है भगवान शिव के एक ऐसे नाम की जिसके पीछे छिपा है त्रिलोक को हिला देने वाला रहस्य। क्या आप जानते हैं कि महादेव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? कैसे हुआ था 3 नगरों का विनाश? और क्यों महादेव ने अपने भक्तों का अंत स्वयं अपने हाथों से किया? आइए चलते हैं प्राचीन काल की उस पावन कथा की ओर जहां शिव ने धारण किया त्रिपुरारी का स्वरूप। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका वध शिव पुत्र कार्तिकेय के द्वारा हुआ था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष था। वह तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे। वह तीनों परम शिव भक्त थे। यद्यपि देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था, इसलिए वह देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह तीनों मेरु पर्वत पर चले गए और मेरु पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों का त्याग करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन तीनों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह 3 असुर बोले, परमपिता ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह वर दे कि हम सभी के लिए अवध्य हो जाए, हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाए, सभी देवता हमसे पराजित हो जाए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा है, महान असुरों, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया उसे मरना तो पड़ता है, किसी को अमरता का वरदान दे। ब्रह्मा की बात सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए और बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा है, परमपिता, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रह सके। आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाए जहां पर पहुंचना देवताओं के लिए असंभव हो। वह तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहे। उन नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा हो। तीनों शिवजी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिवजी हमारा वध कभी नहीं करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया। उन ताकपुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और जब पुष्करावर्त के काल में घोकों की वर्षा हो रही हो, तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिले, अन्यथा न मिले। ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्षों में। ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों से कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैं दानव, जो असुरों के शिल्पी है, उनका आह्वान किया और उन्हें तारकासुर के पुत्रों के लिए 3 प्रकार के भवन निर्माण करने का आदेश दिया। वह तीनों भवन वरदान के अनुसार सुवर्ण, चांदी और लोहे के बने हुए थे। उस नगरों में कैलाश शिखर के समान बड़े बड़े भवन थे। उन नगरों में सभी वृक्ष कल्पवृक्ष के समान। उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक वहां पर शिव की भक्ति करते हुए निवास किया। वह जानते थे कि शिव उनके भक्तों का कभी अहित नहीं करते, इसलिए वह निर्भय हो गए थे। उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था। उनके नगरों में वेद और पुराणों की ध्वनि गूंजती रहती थी। इस कारण से उनके नगर और भी शक्तिशाली बन रहे थे। एक तरफ वह शिव भक्ति के कारण बलवान बन रहे। पुराणों बहुत से असुर बतलाए गए जो बड़े शिव भक्त थे। रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करना पड़ता है। ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ। सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर शिवजी की शरण में चले गए और शिवजी से तारकासुर के पुत्रों के विनाश के लिए प्रार्थना की। उस समय शिवजी की आज्ञा के अनुसार देवताओं का यह कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। वह मुनि वेश में तीनों नगरों में गए और वहां वेदों के विरुद्ध उपदेश किया। उन नगरों के असुरों को अपने वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया। उस वेद विरुद्ध उपदेश से प्रभावित होकर उन नगरों की स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। जब वह तीनों नगर शिव भक्ति से विमुख हो गए, उस समय शिवजी ने देवताओं से कहा, यद्यपि वह 3 असुर मेरी भक्ति से विमुख हुए हैं, परंतु एक समय था वह मेरे परम भक्त है, इसलिए मैं उनका विनाश क्यों करूं? उनका विनाश भगवान विष्णु को करना चाहिए, जिन्होंने उन्हें मेरी भक्ति से विमुख किया है। उस समय सभी देवता उदास हो गए। ये देखकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा है, प्रभु, आप हम सब के राजा हैं, भगवान विष्णु आपके युव। ब्रह्मा की बात सुनकर शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे राजा कह रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई ऐसा रथ नहीं जो राजा के पास होता है, और न ही मेरे पास कोई राजा के योग्य शस्त्र है। मैं उनका विनाश कैसे करूं? उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिवजी से लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया गया।
वह रथ सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से रथ पर सवार होने के लिए प्रार्थना की। शिव के सवार होते ही वह रथ शिव के भार से नीचे झुक गया। वेदरूपी अश्व शिव जी का भार सहन न कर पाए और जमीन पर बैठ गए। सबको लगा कोई भूकंप आ गया है। उस समय नंदी जी वहां पर उपस्थित हुए और उस रथ के नीचे जाकर शिव जी के भार को स्वयं सहन करने लगे, वह भी बड़ी मुश्किल से शिव जी की कृपा। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण पशुभाव में स्थित हो गए। भगवान शिव उनके अधिपति हुए, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा ने उस रथ को हाँकना शुरू किया, परंतु वह रथ आगे नहीं बढ़ा। तब शिव की आज्ञा से सभी देवताओं ने विघ्न को दूर करने वाले गणनायक गणपति से प्रार्थना की और वह रथ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जब भगवान शिव ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया, उस समय संयोगवश वह तीनों नगर एक ही रेखा में बने हुए थे। शिव ने वह हिमालय स्वरूप धनुष पर विष्णु स्वरूप बाण का संधान किया। बाण के संधान करते ही शिव जी के क्रोध से प्रभावित होकर वह तीनों नगर जलने लगे। शिव जी के उस महान धनुष के द्वारा एक ही बाण में तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया। शिव मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो भगवान शिव का नाम हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। आपका हर कमेंट शिव भक्ति का एक दीपक है। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल महाकाव्य को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके अनुसार त्रिपुरासुर की कथा हमें क्या सिखाती है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, हम आपके उत्तर अगली कथा में पढ़ेंगे।